Question number 11, page number 91. Question number 11, page number 91. Following is the balance sheet on 1st April 2019 and the receipt and payment account of Dayanand Library. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 and balance sheet as on that date. यानी आपको बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट दोनों दिया है। सबसे पहले क्या करो, दोनों आइटम्स देखो कि दोनों में क्या क्या चीजें सेम दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले देखो कैपिटल फंड एक ही बार दिया होगा, 2 बार नहीं दिया होगा, एक ही बार कैपिटल फंड दिया है, दिख रहा है क्या? देखो। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर लो, है ना। ऊपर वाला सब्सक्रिप्शन, नीचे वाला सब्सक्रिप्शन, सब पे टिक मार्क करो। क्यों मालूम है? क्योंकि ये सारी चीजों को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चेक करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं पर दिख रहा है क्या? रिसीट पेमेंट में दिख रहा है, मार्किंग कर लो। फिर फर्नीचर देखो, फर्नीचर एक बार है 2 बार है, तो टिक मार्क करो। बुक्स एक बार है कि 2 बार है? 2 बार है। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एक बार है कि 2 बार है? 2 बार। ऊपर भी है नीचे भी है ना, स्टॉक परचेज ऑफ स्टैम्प, है ना, दिख रहा है कि नहीं? 2 बार है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं, वो अलग है, वो एफडी है ना। फिर कैश इन एंड कैश आउट बैंक, कैश इन एंड कैश आउट बैंक 2 बार है, देखो दिख रहा है क्या? रिसीव पेमेंट में भी है ना, रिसीव पेमेंट में। हाँ, कौन सा? डेबिट वाला। समझ में आ रही बात कि जो जो आइटम्स दोनों जगह पे आए, यानी बैलेंस शीट में भी आया और रिसीव पेमेंट में भी आया, दोनों को क्या किया हमने? टिक मार्क करके ले लिया। नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10% है, तो बुक्स पर टिक मार्क करो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उस पर भी टिक मार्क हो जाएगा। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो दोनों पर टिक मार्क करो। एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस दोनों पर टिक मार्क करो। उसके अलावा लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच, उस पर भी टिक मार्क करो। एंड द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपीज, पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर भी टिक मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अभी सबसे पहला आइटम आपको बैलेंस शीट पे बेटा क्या दिया है? कैपिटल फंड दिया है। सबसे पहला आइटम आपको क्या दिया है? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का अमाउंट कितना दिया बेटा? 7,50,000 विद द क्लिफ। नेक्स्ट आइटम दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा ये सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी का आइटम है कि इनकम का आइटम है? इनकम। तो हम उसको इनकम में जाकर क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। तो यहां पर लिखता हूं मैं बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितना एडवांस है बेटा? 3,000। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर इसे प्लस करने का कि माइनस करने का। ठीक है, नहीं समझा? इसे प्लस करना है कि माइनस करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसको प्लस करूं या माइनस करूं। ठीक है, तो उसको हम लोग साइड में सस्पेंस बना के रखते हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक बार आया कि 2 बार आया है? कितना? 2000। और देखो दूसरी बार जो आउटस्टैंडिंग आया वो भी कितना है? 2000। तो 2000 और 2000 2 बार आया है कि नहीं आया है? हाँ, तो याद रखो अगर कोई भी आइटम आपको रिसिप्ट और पेमेंट में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? रिसिप्ट और पेमेंट में दिख रहा है, और वही आइटम आपको लायबिलिटी और असेट में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? लायबिलिटी और असेट में। अगर वो आपको सेम साइड में दिख रहा है, कौन से साइड में दिख रहा है? सेम साइड में, तो उसको करना बेटा प्लस। क्या करोगे? प्लस। और वही आइटम अगर आपको क्रॉस में दिख रहा है तो क्या करने का? माइनस। क्या करने का? माइनस। तो सर इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन मुझे लायबिलिटी में दिया है, सब्सक्रिप्शन किधर दिया है? लायबिलिटी में, और सब्सक्रिप्शन मेरे को रेवेन्यू में भी दिया है ना, रिसिप्ट में भी दिया है। अरे हाँ है ना, सेम साइड में, तो इसको क्या करना चाहिए मुझे? प्लस। क्या करना चाहिए? प्लस। अरे समझ में आ रही बात? आपको देखो लायबिलिटी में भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस दिया है, और उसी के जस्ट नीचे रिसिप्ट में भी दिया है सब्सक्रिप्शन, तो सेम साइड हुआ ना, सेम साइड करेगा तो क्या करने का? प्लस। क्या करने का? प्लस। और आपको लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग दिया है
और पेमेंट में भी आउटस्टैंडिंग दिया है, क्रॉस में दिया है ना, तो क्या करोगे माइनस, क्रॉस में दिया तो क्या करने का माइनस, क्रॉस में दिया तो क्या करोगे माइनस। तो बेटा आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, पेड भी कितना किया 2000, तो 2000 माइनस 2000 कितना हुआ 0। इसका इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, समझा। अच्छा इफेक्ट क्यों नहीं डालेंगे, वापस बोल रहे, या तो लिख दो, चाहिए तो आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए काम आएगा कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था बेटा 2000, आपको पेमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड दिया है ना कितना 2000, तो माइनस कर दो कितना आएगा, कोई तकलीफ हाँ है ना। अब आ जाओ, ये वाला पार्ट समझ में आया, क्रॉस में रहेगा तो क्या करने का बेटा माइनस, सेम में रहेगा तो क्या करने का प्लस, क्रॉस में रहेगा तो क्या करोगे माइनस, सेम में रहेगा तो क्या करने का प्लस। आ जाओ फर्नीचर की तरफ, फर्नीचर देखो 2 बार दिया है, कितनी बार दिया है, सेम साइड या क्रॉस साइड, सेम साइड या क्रॉस साइड, सेम साइड, प्लस करोगे। फर्नीचर का बेटा अमाउंट बोलो 5050, और जो नया वाला दिया वो भी न्यू फर्नीचर हो गया ना, कितना 30,000। अच्छा उसका डेट याद रखना क्योंकि वो डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पर काम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, परचेज ऑफ पोस्टेज, सॉरी नेक्स्ट आइटम है बुक्स, तो बुक्स भी एक बार दिया कि 2 बार दिया है, बुक्स कितना दिया है 6,50,500, और हम लोगों ने नई बुक्स भी खरीदा है, सेम साइड वाला ऐड कर दो, तो टोटल करो कितना 7,50,500। कोई दिक्कत, डेप्रिसिएशन है तो एक लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोल बेटा स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प का मैंने आपको लिखवाया था, पहले क्या लिखोगे टू परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, है ना, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प पोस्टेज स्टैम्प लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प, अरे है ना। तो आपके क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है, पहला ओपनिंग, ऊपर वाला जो दिया वो क्या है आपका ओपनिंग, नीचे देखो स्टैम्प दिया है क्या, नीचे पोस्टेज स्टैम्प दिया है क्या, हाँ, परचेज कितना दिया है 1,500। अरे कोई दिक्कत, सेम साइड है ना बेटा, दोनों में क्या है सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या करेंगे प्लस, सेम साइड है तो क्या करोगे प्लस, सेम साइड है तो क्या करोगे प्लस। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, नेक्स्ट क्या दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, एक बार दिया है 2 बार दिया है, एक ही बार, कितना 7,000। नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्रॉस में देखो, क्रॉस में देखो रिसिप्ट साइड में दोनों आइटम दिया है ना, क्रॉस पे दिख रहा है 7 और 40, तो दोनों सेम है, सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट भी सेम है तो 0 ही आएगा ना। अरे समझ में आ रही बात, लायबिलिटी में पहला आइटम क्या था कैपिटल फंड, दूसरा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, कैसे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका कहाँ दिया है रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट और लायबिलिटी सेम साइड है तो क्या करेंगे प्लस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड ये दोनों क्रॉस में था, क्या करेंगे माइनस। उसके बाद फर्नीचर और फर्नीचर 2 बार दिया था, ऊपर भी दिया था नीचे भी दिया था, दोनों सेम साइड क्या करेंगे प्लस। बुक्स असेट में भी था पेमेंट में भी था, दोनों सेम साइड क्या करेंगे प्लस। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और कैश इन एंड कैश एट बैंक एडजस्ट कर दिया, यानी क्रॉस किया तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, डिफिकल्टी। नाउ कम टू रिसिप्ट साइड, पहला दिया बेटा मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, क्या दिया है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, कितना 1,80,000, ओके आगे बोलो। एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस टिक मार्क है क्या, कितना 30,000। नेक्स्ट बोल बेटा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना 2,000। नेक्स्ट बोलो लेक्चर हॉल, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कितना 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000। नेक्स्ट टिक मार्क दिया है लाइफ
मेंबरशिप फीस कितना? 10,000. और कुछ दिया देखो? नहीं. नहीं, खत्म। पेमेंट में आ जाओ। पहला दिया सैलरी, सैलरी पे टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम। 24,000. नेक्स्ट, Purchase. पोस्टेज हो चुका, बुक्स हो चुका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो चुका, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना? 50,000. 50,000। नेक्स्ट, फर्नीचर हो चुका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000. 6,000। रेंट टिक मार्क है क्या? नहीं, कितना? 18,000. 18,000। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन में कैश और बैंक कितना? 9,500. 9,000 और 40,000. 9,500 एंड 43,000। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? पोस्टिंग में किसी को दिक्कत अभी तक नहीं, पोस्टिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी। वापस बोल रहा हूँ, देखने का, पहले दोनों का ऑब्जर्व करने का। जब भी ऐसे टाइप के सम देखे दोनों का ऑब्जर्व करो कि एक बार है कि दो बार है, एक बार है तो दो बार है कि एक बार है कि दो बार है, सेम साइड है तो प्लस, क्रॉस साइड है तो माइनस, सेम साइड है तो प्लस, क्रॉस साइड है तो माइनस, सेम साइड है तो प्लस, क्रॉस साइड है तो माइनस। समझा? याद रखो ये चीज। असेट का आइटम है तो असेट से करो, इनका इसका आइटम है तो इसके हिसाब से करो, ठीक है? डिपेंड्स। अब आ जाओ बेटा एडजस्टमेंट पर। पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है? डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10%। बेटा ध्यान दो, बुक्स के ऊपर कितना टका बोला है? 10%। 10%. तो बेटा ध्यान दो, डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं एट द रेट ऑफ 10%। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? 6,50,500 का 10%, 65,050। हाँ है ना? क्योंकि वो पूरा 12 महीने का है, 10% बोला है ना, तो 6,50,500 का 10% मतलब 1 0 हटा दिया तो 6550 आ गया। हाँ है ना? अब बचा क्या? नया बुक। चेक करो कि नए बुक्स का डेट दिया है क्या? कितना दिया है? तो 1 लाख है ना, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 1 लाख का 10% कितना होता है? तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। है ना? कितने महीने के लिए दिया? चेक करो, चेक करो, वहां पे डेट दिया फॉर बुक्स का अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स है ना? तो कितना आएगा? 5,000 आ गया। देखो आप ध्यान से देखो, 1 लाख रुपीज है, उसका कितना परसेंट? 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ्स। जब मैं 6 महीना बोलता तो 6/12 होता है, ठीक है? ये दोनों को बेटा ऐड कर दे, कितना आ गया? 70,050। 70,050 70050। दिक्कत? वापस हो रहा हूं, पहले मैंने क्या किया? 6,50,500 का 10% लिया, जिसको मैंने लिखा 65,050 डायरेक्टली। बट सेकेंड वाला 1 लाख का करते समय 1 लाख का 10% इंटू 6 मंथ्स, तो 5,000 आया। दोनों को ऐड करते 70,050 आ गया। इसको जरा माइनस करो, जरा कितना आता बताओ? 450 आ गया लास्ट में। उसके बाद 10 में सॉरी 0 एज इट इज। उसके बाद क्या करेगा? 70, 15, 80, 68। चेक कर, 6,80,450 आता है क्या? 6,80,450 आता है क्या? है ना? हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 8.5%। अब यहां पर भी डेप्रिसिएशन बोला है, बढ़ाओ 8.5%। निकालना पड़ेगा। या तुम लोग अपना कैलकुलेशन करो, 50,000 कैलकुलेशन करो, 50,000 इंटू 8.5%, 8.5%, 50,000 8.5% प्लस 30,000 इंटू 8.5% इंटू कितने मंथ्स के लिए जाए चेक करो। वहां पर भी क्या दिया है? फर्नीचर का जुलाई दिया, तो 9 मंथ्स।
9 मंथ्स ना, नहीं समझा? चेक करो जरा, चेक करो जरा कितना आता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सबसे पहले 50,000 का 8.5%, 0000 कैंसल, 20 एज इट इज लगा दो बेटा, 5 5 25 कैरी 2, 5 40 + 2 42, एक पॉइंट है तो एक ना वो एक जीरो हट जाएगा, तो 4250 आ गया। सेकंड वाला 30,000, उसका 8.5% फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स बोला तो 9/12, 20 कैंसल विथ 20, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 7s are 28 कैरी 2, 40, 75 आ गया है ना, 75। अब 75 इंटू 8.5 इंटू 3 तीनों से करना है, तो 75 इंटू 3 होता है 225, 225 और 8.5 मतलब 85, मल्टीप्लाइड कराओ, 5 5 are 25 कैरी 2, 5 2s are 10 + 2 12 कैरी 1, 5 2s are 10 + 1 11, 8 5s are 40 कैरी 4, 16 + 4 20 कैरी 2, 16 + 2 18, तो 2 आ गया, सॉरी लास्ट में 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, ये ठीक है, पॉइंट है ना, तो इधर आएगा 1912.5, 1912.5, तो कैन वी से 1913, तो ये दोनों को बेटा ऐड कर, कितना होता है 6 11 6, 61 63 आता है, देखो चको चेक करो, 61 63 आ रहा है क्या, 61 63 या 62 ऐसे आएगा, तो कितना आएगा 61 63, माइनस करो, तो 10 में 7 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8, 79 में से 6 गया तो 73, चेक करो 73 850 837 आ रहा है क्या, है ना। इसमें समझा डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे ओपनिंग अमाउंट का है और ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे एडिशनल अमाउंट का है बेटा। तो 50,000 है ना बेटा, 50,000, तो 50,000 का 8.5% निकाला और जो 30,000 है उसका 8.5% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि डेट दिया है तो कहीं कहीं फ्रैक्शंस आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, डर जाने का, करने का जरूरत है, खाली यहाँ पे 4250 डायरेक्टली आ गया, इसका किया 9 मंथ्स कैलकुलेशन करके 1913 दोनों को ऐड करके आपने वहां पर लिख के माइनस किया। अब ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट डालने की बात आती है, तो दोनों के डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट तो आपको डेबिट साइड में डालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज वेल एज इन द बुक्स। बेटा फर्नीचर का अमाउंट क्या है 6163 और इसका अमाउंट कितना है 70,050, तो इफ यू ऐड 11 2 6 7 तो 76,213। कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ, पक्का कैसे करना है। थर्ड सम देखो, थर्ड 50% एंट्रेंस फीस एंड फुल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज। बेटा कैपिटलाइज प्लस या माइनस, माइनस, तो एंट्रेंस फीस कितना कैपिटलाइज बोला है 50%, तो 15,000 आएगा, माइनस करके बाहर 15। और बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटलाइज बोला है, बट कितना परसेंटेज, पूरा होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस बोला है, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करना है, पूरा अमाउंट, तो पूरा, तो बाहर जीरो बचा। कैपिटलाइज का सेकेंड इफेक्ट क्या आता है, कैपिटल फंड में ऐड करो, पहला आएगा एंट्रेंस फीस 15,000 और सेकंड आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस कितना 10,000। कोई तकलीफ, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज समझा,
कि कैपिटलाइज किया, पहला क्या बोला 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। तो एंट्रेंस फीस का 50% किया और लाइफ मेंबरशिप का पूरा पैसा क्या किया, कैपिटलाइज किया। तो कैपिटलाइज करने के बाद कैपिटल फंड में क्या करते हैं, प्लस। फोर्थ पॉइंट, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स, अंडरलाइन करना, 2000 मेंबर्स अंडरलाइन करो जरा। लाइब्रेरी के पास टोटल कितने मेंबर्स है, 2000 मेंबर्स है। एक मेंबर से हम कितना वसूल कर रहे हैं, 100 रुपया। तो इस हिसाब से हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 2 लाख। कितना होना चाहिए, बट मेरे खाते में कितना है, सिर्फ 1,83,000। कितना है, 1,83,000। तो बीच में डिफरेंस आ रहा है सर, कितने का डिफरेंस है, 17। तो बेटा इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्रेडिट साइड में ऐड किया तो सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा, तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अरे समझ में आ रही बात, हाँ सर। कितना, 17,000। 17,000। कोई तकलीफ, 2000 मेंबर्स है, एक मेंबर से कितना ले रहे हैं हम लोग, 100 रुपया। तो टोटल होगा 2 लाख। अंदर कितना अमाउंट है, 183। तो दोनों में ऐड करना पड़ेगा 17। तो 17,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, असेट साइड। कहाँ पे आएगा, असेट। लास्ट, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प। अनयूज्ड तो बेटा जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया उसको हम लोग क्या डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में। कहाँ डालेंगे, कितना बोलता है, 200। तो देख 15 + 5 2000, 2000 में से 200 गया तो 1800 बचा। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। कितना, 200 रुपया। कोई तकलीफ, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। यू हैव टू जस्ट टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। चलो चेक करो आप लोग, क्रेडिट का टोटल करो, मैं डेबिट का करता हूं। 5, 7। तो क्रेडिट का अगर आप टोटल करो तो 2,32,000 आ रहा है। चेक करो, यहां पर देखो, यहां पर 24, 30, 48, 48 + 1 41,800 और 76, 213। तो 3 सेम, 1 सेम, 10 सेम, कैरी 1 7, 8 सेम, 60, 114। चेक करो, 1,18,013 रुपये आ रहा है क्या, 3, 1, 10, 8 और 11 आ रहा है ना इतना। तो बेटा कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, क्रेडिट साइड। 2,32,000 बड़ा है, इधर भी लिखोगे 2,32,000 आपका बड़ा है। तो डिफरेंस है, तो देखो इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 + 7 10 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 8 10 कैरी 1, 1 + 9 10 कैरी 1, 9, 9 + 3 12 कैरी 1, 2, 2 + 1 3 और 1 + 1 1,13,987। चेक करो, 1,13,000 चेक करो बरा, प्लस माइनस देखो कितना हो रहा है, चेक करो प्लस माइनस सही है क्या गलत है, आपका सब कुछ राइट है ना, चेक करो जरा। 48 अरे यार 48 और ये 30 48 49 आएगा ना, तो यहाँ पे मेरा 8,000 बढ़ रहा है तो 126 हो जाएगा, 126 टोटलिंग में गड़बड़ है। देखो ना 24 + 6 30, 30 + 18 48 48 1,26,013 ना। तो अभी डिफरेंस देख कितना आ रहा है, 987 इतना हो गया, कितना आ रहा है देखो जरा, 6 + 7 7 + 5 12 कैरी 1 तो 3 हो गया ना, 1,05,000 देखो, ठीक है। डिफरेंस आया यहाँ पे डेबिट का टोटल है 1,26,13 और यहाँ पे आया 2,32,000, तो जो बड़ा उसको दोनों साइड लिखा, फिर 126 और इसके बीच का डिफरेंस निकाला, इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे बेटा सरप्लस। क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और आपने जो टोटल किया होगा पेंसिल से उसको क्या करोगे, रब आउट। अच्छा ये सरप्लस प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस।
यहाँ पे लिखो एड सरप्लस 1,05,987. नाउ टेक द टोटल. 1,05,987 ऐड करके बताओ. तो 750 प्लस 775 और 1,05,000 तो 987 एज इट इज. 10 कैरी 1 8 880. 8,80,987. यहाँ पर आएगा मेरा 8,80,987. ये मेरा टोटल हो गया. अब मुझे चेक करना है मेरा असेट का टोटल भी उतना ही आना चाहिए. चलो चेक करते हैं. 73,837, 6,80,450. ठीक है. तो इधर का 7 8 आ गया. 12 कैरी 1 4 आ गया. 7,54,000 आ गया. फिर इधर 7 प्लस 57 67 67 67 और 7 40 73 73 43 प्लस 9 52 52 700. तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा. 700 लास्ट में 5 और 12 125 700. तो बेटा यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 9 आ गया. 7 प्लस 2 9 9 7. चेक करो जरा कहीं पे ऊपर प्लस माइनस 1,000 का डिफरेंस है क्या. हाँ कहाँ पे. जुड़े थे ना 84 आएगा, आपने 83 लिया. 83 लिया. हाँ. अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे बता टोटल हो रहा है. चेक कर ले जरा बेटा एक बार वापस. प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है कहीं प्लस माइनस लेने में. 757 57 67 67 और 73 74 आएगा ना बरोबर. 50 हाँ 74 बरोबर. 880 आएगा. डिफरेंस इतना 74 आएगा बरोबर. तो इस हिसाब से इधर 5 होगा. 5 प्लस 5 10 कैरी 1 इधर 8 बरोबर. 880 987. डिफिकल्टी हाँ है ना. टोटलिंग प्लस माइनस में गड़बड़ करने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है. ज़्यादा अमाउंट रहेगा क्योंकि फ्रैक्शनल अमाउंट है ना सब 987 वगैरह. तो इसीलिए ठीक है. डिफिकल्टी इसमें सिर्फ कितने एडजस्टमेंट्स थे. इसमें आपको एक कैपिटलाइजेशन था, 2 डेप्रिसिएशन था, एक लाइफ मेंबरशिप फीस का, एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आइटम था अपना पोस्टेज स्टैम्प का, क्लोजिंग स्टॉक का. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें क्या थी पहले जैसे सेम थी. डिफिकल्टी इसमें